भारतीय रेलवे 100 रुपए की टिकट को 45 रुपए में दे रहा है। अब आप भी ये जान लीजिए कि लोगों को 55% तक की छूट भी किराए में दी जा रही है। अब ये कैसे और किसके लिए हो रहा है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले रेल मंत्री के बयानों की चर्चा करेंगे जिन्होंने कई बातें कही। खास बात यह है कि किराए को लेकर रेल मंत्री की बातों को अगर समझे तो शिकायतें दूर हो जाएंगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर और बताते हैं कि रेलवे कैसे 100 रुपए की टिकट को 45 रुपए में दे रहा है और 55% की छूट किन लोगों को दी जा रही है। खबर को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और सब कुछ जान लीजिए। दरअसल रेलवे से यात्रा करने के दौरान किराए में छूट को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि प्रत्येक रेल यात्री को पहले से ही किराए में 55% की छूट मिलती है। दरअसल कोरोना काल से पहले सीनियर नागरिकों को, मीडिया कर्मियों को किराए में मिल रही छूट कायम रखने को लेकर उनसे सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हर एक रेल यात्री को पहले से ही किराए में 55% की छूट मिल रही है। हालांकि वैष्णव ने रियायतों की बहाली पर मीडिया कर्मियों के सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। दरअसल अश्विनी वैष्णव बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए अहमदाबाद में थे। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन से पहले रेलवे ने सीनियर नागरिकों और सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ट्रेन किराए में 50% छूट दी थी। लॉकडाउन के दौरान रेलवे परिचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। जून 2022 में जब सेवा बहाल हुई तो रेल मंत्रालय ने इन रियायतों को बहाल नहीं किया और तब से ये मुद्दा संसद के दोनों सदनों सहित विभिन्न मंचों पर उठाया गया है। कई सांसदों की ओर से विभिन्न अवसरों पर यह सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री का रुख भी इसी प्रकार का रहा है। जब मीडिया कर्मियों ने अहमदाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान ये मुद्दा उठाया तो वैष्णव ने कहा, अगर किसी गंतव्य के लिए टिकट की कीमत 100 रुपए है तो रेलवे केवल 45 रुपए वसूल कर रहा है। इस प्रकार ये 55% की रियायत दे रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश स्थित चंद्रशेखर गौड़ की ओर से दायर RTI आवेदन का भारतीय रेलवे ने जवाब दिया था। इसमें कहा गया था कि रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों से लगभग 2242 करोड़ रुपए कमाए हैं। और इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कई सारे मुद्दों पर मामला तो साफ किया, लेकिन इन सवालों के जवाब पर वो टालते हुए नजर आए कि आखिर इन सेवाओं को बहाल कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, और यदि अब तक नहीं किया गया है तो आखिर क्यों नहीं किया गया है। जो रियायतें कोरोना काल में बहाल की गई थी, आखिर उन रियायतों पर रेलवे विचार क्यों नहीं करता। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो किराए में छूट को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। बीच में तो ये भी खबर आ गई थी कि सीनियर सिटीजन्स को रेलवे अब किराए में छूट नहीं देगा। बाद में हालांकि रेलवे की ओर से ये साफ किया गया और कहा गया कि रियायतें जरूर मिलेंगी और सीनियर सिटीजन्स को जो अधिकार मिला है रेलवे की ओर से उसका पालन भी जरूर कराया जाएगा। बहरहाल रेल मंत्री के इन जवाबों से लोग कितना संतुष्ट होते हैं, रेल यात्री कितना संतुष्ट हैं और वैसे नागरिक कितने संतुष्ट हैं जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है, वो आपके जवाब पर निर्भर करता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।